जिम्नोस्पर्म की बात चल रही है। लीव्स को हम लोग स्टडी कर चुके। जिम्नोस्पर्म, यहां तक कोई इश्यू आया हो तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी घबराहट के, तो कोई बात। अब रूट की बात कर लूं और स्टेम की बात कर, इसकी तो बात होगी लीव्स की। स्टेम इनके ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि स्टेम इसका किस तरह का हो सकता है। मीडियम साइज भी हैं, लंबे लंबे पौधे भी हैं। तो बच्चों, लीजिए आगे। स्टेम, the stems are branched। तब दो के साथ मिलके रहना, अपनी एसोसिएशन बनाना। ये हड़ताल करने वाली एसोसिएशन नहीं है। मैं साइकस में बात करूंगा कि इनकी रूट किसके साथ मिल जाती है, और मैं पाइनस में भी बात करूंगा कि इनकी रूट किसके साथ मिल जाती है। बता तो मैंने आपको दिया है वैसे। साइकस में कोरेलॉइड रूट्स हुआ करती, ठीक है। स्मॉल, छोटी छोटी सी रूट्स हैं। स्पेशलाइज्ड रूट्स called coralloid, CORALLOID रूट। किसके साथ मिलती हैं? एसोसिएटेड विद N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया। एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, CYANO बैक्टीरिया। ये ध्यान रखना, साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा वाला जो केस है, पाइनस वाला केस, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या अंतर है उसमें? वो साइनोबैक्टीरिया से नहीं, फंगस से मुलाकात करती है। समझे? अगर दूसरी रूट की बात करूं, फंगल एसोसिएशन कहलाएगा, ठीक है। तो बच्चों, इधर लिख रहा हूं दूसरे रंग से, फंगस वाला। दे एसोसिएटेड विद, यानी फाइनस में द रूट एसोसिएटेड विद फंगस। आपकी बुक में फंगस का नाम नहीं है, लेकिन मैं उस फंगस का नाम लिख दे रहा हूं जिसका नाम है बोलेटस, BOLETUS। बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने आपको यहां पे नाम रखा है, बोलेटस नाम बता दिया है, ठीक है। बहुत मदद करता है माइकोराइजा का ये। कैसे करता है अभी बताऊंगा। टू फॉर्म माइकोराइजे, MYCO, माइको मतलब फंगस, RHIZZAE, राइजी मतलब
हेयर लाइक रूट हो जाती है। ठीक है, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहाँ काम करेगा? ये परमिट द प्लांट टू ऑब्टेन एडिशनल मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट। पौधे को ज्यादा मॉइस्चर चाहिए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ये वाली बात। परमिट द प्लांट टू ऑब्टेन एडिशनल मॉइस्चर, MOISTURE, एंड न्यूट्रिएंट। ज्यादा मॉइस्चर चाहिए, माइकोराइजा से ये अपना एसोसिएशन करती। खास बात, न्यूट्रिएंट कौन सा है? दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन अपटेक ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। और अगर साइकस वाला केस था तो फास्फोरस होता या कुछ और होता? नाइट्रोजन। दोनों में अंतर समझ में आ गया आप लोगों को कि पाइनस में जड़ें फॉस्फोरस के लिए मुलाकात करती हैं किसी और से जो फंगस है, और साइकस की जड़ें कॉरेलॉइड बनाती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बनाती हैं साइनोबैक्टीरिया के साथ। तो बच्चों, मैंने आपको रूट बता दी, मैंने आपको शूट बता दी। क्यों ना मैं अब आपको इसकी लाइफ साइकिल की डिटेल दे दूं। तो अब ध्यान से सुनिए। लाइफ साइकिल गौर से समझ लेना। ऑफ ए जिम्नोस्पर्म। इसका अंतिम टॉपिक, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का जिक्र करेंगे हम। लाइफ साइकिल का जिक्र कर रहे हैं। हम जानते हैं कि लाइफ साइकिल जो जिम्नोस्पर्म की है, जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल आप मान के चलिए, मैं साइकस के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले साइकस और पाइनस का जिक्र किया था तो मैंने आपको बताया था कि फीमेल कोन मेल कोन या तो अलग अलग होंगे या एक पर। तो साइकस का इसलिए जिक्र किया है कि डिफरेंट ट्री पे होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक ही ट्री का बाइसेक्सुअल ट्री लेके चलूं तो पाइनस की लाइफ साइकिल हो जाती है, यहाँ पे अलग अलग हो जाए। ठीक, जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, ये वाली बात हम जानते हैं कि इनके दो तरह के स्पोर होते हैं। ये वाले पॉइंट नोटेड। जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, दैट इज मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। हेटेरो हो गए, या तो दोनों मेगा होते या दोनों माइक्रो होते। तो होमोस्पोर्स। तो हम साइकस की बात लेके चल रहे हैं। सपोज करिए ये साइकस का प्लांट है, ये रहा साइकस का प्लांट। ये स्पोरोफाइट है, स्पोर बनेंगे इसलिए स्पोरोफाइट है। ये 2N है क्योंकि इसमें मियोसिस होगी। साइकस के पौधे दो तरह के। पहला, फीमेल कोन जिसके ऊपर होगा। दूसरा, मेल कोन जिस पे होगा।
तो मैं ले रहा हूं फीमेल प्लांट, प्लांट। फिर मैं क्या ले रहा हूं इस पे, फीमेल स्ट्रोबेलाई, STROBILI, और फीमेल कोन। इसमें ओव्यूल बनेगा। जो न्यूसेलस से घिरा रहेगा। ठीक है, ओव्यूल बनेगा जो न्यूसेलस से घिरा रहेगा। ओव्यूल सराउंडेड बाय न्यूसेलस, ये वाली बात दिमाग में रखनी है। ठीक है, लीजिए आ रहा है आपके सामने। यानी मेल कौन है, तो मेगा स्पोरोफिल है। मेगा स्पोरोफिल। और अगर मेगा स्पोरोफिल है तो मेगा स्पोरेंजियम है। मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम को ही ओव्यूल कहते हैं। जो किससे चारों तरफ से घिरा हुआ है, न्यूसेलस से, सराउंडेड बाई NUCELLUS, न्यूसेलस। इसमें मियोसिस होगी, जिसकी वजह से 4 मेगा स्पोर बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर MMC होती है, ये और लिख दीजिए। ओव्यूल कंटेन मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको कहते हैं MMC। और इसमें होगा डिवीजन, मियोसिस, जिसकी वजह से बनेंगे 4 मेगा स्पोर, जिनमें से एक गैमिटोफाइट बनाएगा। ऑफ विच, याद आ गया जब मैं बता रहा था, 1 मेगा स्पोर गिव राइज टू फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट। ये बन गया फीमेल गैमिटोफाइट। ऊपर स्पोरोफाइट था पौधा। और ये स्पोरोफाइट प्लांट पे ही रहता है, तो मैं लिख दे रहा हूं हेल्ड ऑन स्पोरोफाइट प्लांट ओनली। इसके अंदर आर्चिकोनिया हैज आर्चिगोनिया।
ARCHAE, गोनिया। ये फीमेल पार्ट को आर्चिगोनिया कहते हैं, आप जानते हो। और आर्चिगोनिया के अंदर ऊस्फियर पहले भी नाम आ चुका है, जिसको एग भी कहते हैं। अब ऊस्फियर से फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन तो होगा, लेकिन उसके लिए मुझे पॉलन ग्रेन को बना के नीचे तक लाना पड़ेगा। आपको इस वाली सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये वाली सीरीज तो आपको समझ में आ गई पूरी कि किससे क्या क्या बन रहा है? यस सर। शाबाश बेटे। साइकस का प्लांट मैंने सिर्फ फीमेल प्लांट डिस्कस किया है, मेल तो अभी छुआ ही नहीं है। जब मैं मेल प्लांट डिस्कस करूंगा, उसमें ऐसे ही बनाते 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 लास्ट में कहां पे पहुंचूंगा? पॉलन ग्रेन पे पहुंचूंगा। ठीक है, तो अब मैं मेल प्लांट पे आता। अच्छा, कोई बता सकता है जैसे उसमें आर्चिगोनिया बना है, तो मेल प्लांट में आर्चिगोनिया की जगह पे क्या बना होगा? सर एंथ्रीडिया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है बेटे, बिल्कुल सही। और जैसे उधर मेगा स्पोरोफिल था, तो इधर क्या बना होगा? सर माइक्रो। शाबाश, शाबाश। लीजिए आगे, अलग कलर से दिखा दे रहा हूं। मेल प्लांट, इस पे मेल स्ट्रोबिलाई होगा। मेल स्ट्रोबिलाई, या जिसका नाम मेल कोन, जिसमें क्या होगा? माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल, छोटी पत्तियां। फिर उसके अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम, ऐसा ही होगा ना? माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को आप एक तरह से पोलन सैक से कंपेयर कर सकते हैं, बड़े पौधों में जैसा होता है, क्योंकि उसे हमने ओव्यूल से कंपेयर किया था। माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल पाई जाएंगी। ठीक है, वो सराउंडेड बाई न्यूक्लियस था, ये सारी चीजें नहीं है। इधर MMC थी, मेगा स्पोर मदर सेल थी, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं ये वाली बात भी। देखिए, इधर MMC थी, इधर लिखेंगे हम कंटेन माइक्रोस्पोर मदर सेल, या स्पोर मदर सेल, तो SMC। अगर MMC लिख दूंगा तो इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसमें भी मियोसिस होगी, जैसे उधर मियोसिस हुई थी। दूसरी साइड में मियोसिस हो रही है ना, बिल्कुल उसी की तरह चल रहे हैं। मियोसिस, मियोसिस से 4 बने थे, यहां पे भी बनेंगे। वो मेगा स्पोर नहीं, क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्पोर, माइक्रो स्पोर। ये मेगा स्पोर N थे,
यहां पे माइक्रोस्पोर एन बन गए। ठीक है, यही मेल गैमीटोफाइट है जो पॉलन ग्रेन कहलाएगा। ये लीजिए, नीचे मैं लिख दे रहा हूं, यही मेल का सिंबल ऐसा होता है, गैमीटोफाइट है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, पॉलन ग्रेन। अब पॉलिनेशन होगा, देखिए, तो कैरीड बाय एयर करंट पॉलिनेशन होगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, पॉलिनेशन। ब्रैकेट में कैरीड बाय एयर करंट, हवा के द्वारा। अब इसमें डिवीजन होता है, ये पहुंच गया आर्चिगोनिया पे, तो इसमें डिवीजन हुआ। डिवीजन होने से पोलन ट्यूब बनी, डिवाइड या फॉर्म पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब में से होता हुआ स्पर्म निकला, यानी गैमीट निकला, स्पर्म निकला, और वो फ्यूज हुआ। ये देखो, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं यहां पे, ये इधर से ओ स्फेयर पे पहुंचा और ये पोलन इससे मिल गया, और यहां पे इसमें ये प्रोसेस कहलाया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट बना। जायगोट 2n है, इसका दूसरा नाम है ऊ स्पोर। ऊ स्पोर, ऊ स्पोर से आगे क्या होगा, अंदर सीड बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो इन सीड। जो बीज बन गया डायरेक्ट, यही वो बीज है, फूल के अंदर नहीं है। एम्ब्रियो इन सीड, ये जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट, और जर्मिनेट होने से दोबारा नया पौधा बनेगा, साइकस का प्लांट। समझ में आ सर गया? सर हाँ ये जी, एम्ब्रॉय एम्ब्रॉय जाइगोट से फिर से बता दो। जायगोट बन गया था, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के अंदर बीज है, सीड है, ओव्यूल है, वो जर्मिनेट होके इसने ये बना दिया। सर फीमेल एग को नहीं कहते वो स्पोर तो? वो स्फीयर है, स्पेलिंग देखो, ओके सर। SPHERE, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन सा हुआ, बीज से लेकर जब तक ओव्यूल वगैरह बने हैं, ऊपर वाला सारा हिस्सा डिप्लॉयड फेज कहां से कहां तक है, ये मैं आपको इसमें शो कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, डिप्लॉयड डिप्लॉयड हिस्सा छांट रहा हूं, फर्टिलाइजेशन के बाद है, और जो मम्मी सेल हैं वहां तक है।
ये वाला हिस्सा जो है यहां से यहां तक, ये पूरा हिस्सा डिप्लॉयड फेज है। डिप्लॉयड फेज, डिप्लॉयड का मतलब 2n, और जो नीचे वाला हिस्सा है सारे में n ही n थे, तो ये पूरी स्टेजेस सारी कौन सी हैं? हैप्लॉयड फेज की, जो कि गैमिटोफाइट कहला रहा है, जो n वाला है, यानी गैमिटोफाइट। नीचे वाला हिस्सा पूरा गैमिटोफाइट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऊपर वाले हिस्से स्पोरोफाइट है। ये आपको पूरी साइकिल समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। यस सर। साइकस का पौधा लिया, एक तरफ हमने मेल पार्ट पढ़ते चले गए, एक तरफ हम फीमेल पार्ट पढ़ते चले गए, और दोनों को आपस में मिला दिया। मिलाने से क्या हुआ, ये आपके सामने आ गया। दिस इज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म समाप्त हो चुका है, इसकी सिर्फ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बतानी रहती है।